साहेबगंज में सेंट जोसेफ स्कूल द्वारा आयोजित एनुअल डे सेलिब्रेशन की चर्चा तो हर तरफ है, साथ ही ड्रामा डांसिंग के चर्चा के साथ साथ एंकरिंग की चर्चा सबसे अधिक है। लोगों के जुबान पे सेंट जोसेफ के बच्चों द्वारा उद्घोषणा और प्रस्तुति की तारीफ करते अक्सर सुना गया। इतने शानदार प्रोग्राम का मंच से संचालन कोई और नहीं, सेंट जोसेफ सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने अपनी शानदार प्रतिभा दिखाते हुए अंजाम दिया। इस सफल आयोजन के बाद साहेबगंज समाचार की टीम ने सेंट जोसेफ स्कूल के मैनेजमेंट से अनुरोध करके उन एंकर बच्चों से मुलाकात की और एंकर की टीम से बात की। उनसे हमने जाना कि इतने सफल प्रोग्राम के लिए उन्होंने कैसे तैयारी की और स्कूल की तरफ से उन्हें कैसे मदद मिली। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं साहेबगंज का नंबर 1 चैनल साहेबगंज समाचार, नई खबर के साथ। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं साहेबगंज समाचार और साहेबगंज समाचार की टीम पहुंची है साहेबगंज के मशहूर सेंट जोसेफ सेकेंडरी स्कूल और यहाँ हम बात करेंगे जो बच्चे बैठे हुए हैं। ये अभी जो 2-3 दिन पहले जो सेंट जोसेफ स्कूल ने बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार एक प्रोग्राम किया था अपने एनुअल डे पे, जिसमें इन बच्चों ने, जैसे कि आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये बच्चे एंकरिंग के फील्ड में अपना धाक जमाते हुए पूरे मंच को संभाला था। सेंट जोसेफ स्कूल का जो शानदार प्रोग्राम हुआ था, जो साहेबगंज में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, उस प्रोग्राम की एंकरिंग इन बच्चों ने की थी। इन बच्चों ने, कोई स्पेशल एंकर नहीं थे, कोई टीचर एंकरिंग नहीं किए थे, ये बच्चे एंकरिंग किए थे। इन बच्चों से हम बात करेंगे, जानेंगे कि इन्होंने एंकरिंग के लिए कैसे तैयार हुए, ये और क्या पहले फील करते थे एंकरिंग करने से पहले, और सेंट जोसेफ स्कूल के टीचरों ने जो इनको ट्रेनिंग दी उसके बाद इनको कैसा फील हुआ और ये कैसे कॉन्फिडेंट हुए। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक बच्चा है, इनसे हम बात करेंगे। आप अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम हिमांशु कुमार चौधरी। हम आपका दर्शकों को वो एंकरिंग दिखाएंगे जो आपने स्टेज से किया है और जो आपने सेंट जोसेफ स्कूल का नाम रोशन किया है। आप कितने कॉन्फिडेंट थे जब ये कर रहे थे, एंकरिंग कर रहे थे आप? देखिए, जब मैं फर्स्ट बार स्टेज पर गया तो मुझे थोड़ा हेजिटेशन हो रहा था। थोड़ा हेजिटेशन हुआ आपको? उसके बाद मैं बिना कुछ डर के बोल रहा था। तो ये ट्रेनिंग आपको कहाँ से मिली कि कैसे एंकरिंग करना है? एंकरिंग के गुण आपने कहाँ से सीखे? हमारे टीचर्स द्वारा। टीचर्स द्वारा? कौन से स्कूल के टीचर्स ने आपको सिखाया? सेंट जोसेफ सेकेंडरी स्कूल। कोई बाहर से भी टीचर आए थे या यहाँ के ही टीचर ने सिखाए? यहीं के टीचर ने सिखाए हैं। ठीक है, हम आपसे और भी बात करेंगे और उनसे जानना चाहते हैं। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम ऋषभ कुमार है। ऋषभ, आपके आवाज़ के फैन हो गए थे लोग। जो भी दर्शक थे वो आपकी आवाज़ पे, आपकी ताली बजाने के अनुरोध पे जम के ताली बजा रहे थे। तो आपको डर नहीं लगा स्टेज पे आके इस तरह से सेंट जोसेफ के इतने बड़े प्रोग्राम को हैंडल करने में और उस पर एंकरिंग करने में? देखिए, ये जो मेरा फर्स्ट टाइम था, इसलिए जब मैं शुरू में जब स्टेज पे गया तो मुझे वहाँ पे थोड़ा सा डर लगा था। अच्छा। लेकिन उसके बाद जब मैं धीरे धीरे बोलते चला गया, उसके बाद मुझे डर लगा ही नहीं। तो कैसा सहयोग मिला आपके शिक्षकों द्वारा इस प्रोग्राम को करने के दौरान? हमारे शिक्षक यहीं पे थे। अच्छा। हम लोग को कॉन्फिडेंस दे रहे थे। अच्छा। हम लोग के सामने खड़े थे, इसलिए हमें डर नहीं लगा। अच्छा। वहाँ पे आप सबको एक ही टीचर ने, एक ही मैडम ने ट्रेन किया था एंकरिंग के लिए? किसने किया था, जरा नाम बताएंगे आप? हमारे प्रिंसिपल सर थे। अच्छा। डायरेक्टर सर ने हमें ट्रेन किया था। अच्छा। और भी कुछ टीचर्स हैं। अपने डायरेक्टर सर का एक बार नाम बता दीजिए। जी, हमारे स्कूल के डायरेक्टर सर का नाम है राजेश कुमार साहनी। राजेश कुमार साहनी जी। साहेब समाचार से बात करने के लिए धन्यवाद। हम आगे बात करेंगे। एक और एंकर हैं हमारे, सुपर एंकर। आप अपना नाम बताइए ज़रा। मेरा नाम कुमार आदर्श। तो आपके इंजीनियर राजेश साहनी ने, जो आपके स्कूल के डायरेक्टर हैं, उन्होंने जो ट्रेनिंग दिया उससे आपको क्या महसूस हुआ और आपने कैसे एंकरिंग की है स्टेज पे? यहाँ हमारे डायरेक्टर सर ने हमें बहुत कॉन्फिडेंस दिया वहाँ पे एंकरिंग करने के लिए, इसलिए हम वहाँ पे पहले बार गए तो हल्का हेजिटेशन हुआ, उसके बाद एंकरिंग किए तो सही हो गया। एंकरिंग के अलावा सेंट जोसेफ स्कूल में क्या क्या ट्रेनिंग दी जाती है आप लोगों को? यहाँ पे डांस, नाम बताइए। यहाँ पे डांस की ट्रेनिंग दी जाती है और स्किट, रोल प्ले, माइम, ये सब की ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पे। एक और एंकर हैं, इनसे बात करेंगे। आप अपना नाम बताइए ज़रा। मेरा नाम चंदन कुमार है। चंदन कुमार। चंदन जी, आपने बहुत अच्छा एंकरिंग किया था स्टेज पे। सारे मीडिया जगत ने और सारे साहेबगंज ने
हमारे चैनल साहेबगंज समाचार के माध्यम से देखा है, तो आपको ये बताइए कि कैसे कैसे आपको ट्रेनिंग मिली इस एंकरिंग के लिए, और अपने क्या मन में सोच के एंकरिंग की कि कैसा लगेगा आपको दर्शकों को? मैं सोचा कि मैं पहली बार स्टेज पे जा रहा हूँ, अगर मैं करूँगा तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अच्छा। इसी कारण मैं एंकरिंग में भाग लिया। आगे अगर इससे भी बड़ा मंच मिले आपको कहीं और का, तो वहाँ पे आप एंकरिंग करने में घबराएंगे या सेंट जोसेफ स्कूल की ट्रेनिंग आपकी काम आएगी? काम आएगी, नहीं घबराएंगे। नहीं घबराएंगे। चलिए हम एक और एंकर हैं, इनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम बताइए। अच्छेलाल कुमार। अच्छेलाल कुमार, आप तो स्टेज के साथ थे, कई सारे आप प्ले में पार्ट्स लिए, कई सारे डांस में पार्ट लिया आपने। आप जो एंकरिंग कर रहे थे स्टेज पे सेंट जोसेफ स्कूल के प्रोग्राम से, दर्शक कितने रहे होंगे, आपको कुछ आइडिया है इसका? यही 1000 से 1500। 1500 से ज़्यादा दर्शक आपके सामने थे। तो इतनी भीड़ के सामने आप जब एंकरिंग कर रहे थे तो आपको डर लग रहा था? पहली बार लगा था, लेकिन हमारे डायरेक्टर सर ने हमें ट्रेन किया था, और भी टीचर्स थे जिन्होंने हमें ट्रेन किया था, जिनके वजह से हमें कॉन्फिडेंस मिला था। उसके बाद हमें डर नहीं लगा था। कोई एक लाइन, कोई एक शब्द जो डायरेक्टर साहब को आपको याद हो, जो सुन के, जो सोच के आपकी हिम्मत बढ़ाता हो? डायरेक्टर सर ने हमें एक ही चीज़ बोला था कि हम हमेशा आपके साथ है और डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है। अच्छा, और कुछ बताइए अपने ट्रेनिंग के सेशन के दौरान क्या क्या हुआ, कैसे सपोर्ट मिला आपको? ट्रेनिंग में सारे टीचर ने हमें ट्रेनिंग दी, जिसकी वजह से हम उस लेवल पे पहुंच सके, और हमने अपनी टैलेंट दिखाई। नहीं तो ये बिना हमारे टीचर्स के सपोर्ट के नहीं होती। एक और हमारी एंकर हैं, आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम अनन्या रानी हुआ। अनन्या रानी, आपने इस उम्र में इतने बड़े स्टेज पे आपने एंकरिंग की, क्या सपोर्ट मिला था आपको आपके स्कूल की तरफ से, आपके ट्रेनर की तरफ से? हमारे टीचर की तरफ से, हमारे डायरेक्टर सर की तरफ से, हमारे प्रिंसिपल सर की तरफ से हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि इतना बड़ा मंच हमें प्रोवाइड करा उन्होंने। लड़कियों पे ज़्यादातर लोग अभी भी साहेबगंज के कॉन्फिडेंट नहीं करते। आपका डायरेक्टर जो है इंजीनियर राजेश सैनी जी, कितना कॉन्फिडेंस शो करते हैं आप लोगों पे? जी, लड़कियों के लिए तो वो बहुत ज़्यादा हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, चलिए एक और एंकर हैं, हम बात करते हैं इनसे। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम ममता यादव हुआ। जी ममता जी, आपके आवाज़ से लोग वहाँ तालियां पीट रहे थे जब आप लोग कह रहे थे कि स्टेज पे जो आगे आने वाले जो अनाउंसमेंट होते थे कि क्या प्रोग्राम होने वाला है, तो आपको सुन के ही लोग तालियां पीट रहे थे। तो यहाँ स्टेज तक पहुँचने में आपको किन किन लोगों ने सहायता की? जी, हमारे डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर, नीजू सर और हमारे बाकी टीचर्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया था। अच्छा, तो आपको क्या लगता है अगर सेंट जोसेफ स्कूल में अगर नहीं होती, किसी और स्कूल में होती आप, क्या आपको इतना अच्छा ट्रेनिंग मिलता, क्या इतना अच्छा आपको मंच मिलता? नहीं, हमें बिल्कुल नहीं मिलता। हमें तो वहाँ जाने का अवसर ही नहीं मिलता, और ऐसे स्टेज यहाँ पे मिलता ही कहाँ है फिर साहिबगंज में। साहिबगंज में ये अच्छा, एक बहुत अच्छा ये स्टेज मिला हुआ था। ठीक है, धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। आप अपना बताइए, भारतनाट्यम की मशहूर क्या कहें मैं आर्टिस्ट हैं ये, इन्होंने अपने आर्ट से मंत्र मुग्ध कर दिया था जनता को। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनन्या कुमारी है। आपने जो इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, कई परफॉर्मेंस दिए, 2-3 परफॉर्मेंस तो मुझे याद है, 3 कम से कम, तो इसमें आपको इतनी अच्छी ट्रेनिंग साहिबगंज में भारतनाट्यम का किसने दिया? सर, कोऑर्डिनेटर 4th है यहाँ, उसमें से 2 कोऑर्डिनेटर ने हमें सिखाया। एक क्या? संजनी मिस नाम है और एक अंशु मिस। यदि दोनों मिस सेंट जोसेफ स्कूल की हैं या बाहर से आई थी आपको? सेंट जोसेफ स्कूल की है। सेंट जोसेफ स्कूल की ही शिक्षिकाओं ने, टीचरों ने आपको ये ट्रेनिंग दी थी। तो इसमें हमने देखा कि आपकी भाव भंगिमाएँ जो होती हैं, जहाँ पे कहाँ ठहराव है, कहाँ पे आंखों का एक्सप्रेशन होना चाहिए, कहाँ पे चेहरे का एक्सप्रेशन होना चाहिए, आपने बहुत खूब दिया है। तो इतनी लंबी ट्रेनिंग इसके लिए ज़रूरत होती है। आप कितने दिन की ट्रेनिंग के बाद वो परफॉर्मेंस कर रही थी? एटलीस्ट 20 डे। 20 डेज़ की ट्रेनिंग में आपने इतना शानदार परफॉर्मेंस दिया। शायद आपको आइडिया नहीं हो, हम थोड़े जानते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ये भारतनाट्यम सीखने के लिए 20 डेज़ क्या 20 साल लोगों को कम पड़ जाते हैं। वो एक्सप्रेशन देने के लिए जो आपने दिया है, आपने सेंट जोसेफ का और अपने फैमिली का मान बढ़ाया। धन्यवाद। आपसे हम और बात करेंगे। एक और एंकरिंग है हमारे साथ, इनका नाम बताइए आप अपना। मेरा नाम प्रज्ञा जना है। कई लड़कियों को मौका मिला स्टेज पे आके
अपने स्कूल को प्रेजेंट करने का, अपने स्कूल के प्रोग्राम को बारे में बताने का, तो उसमें आप कितनी कॉन्फिडेंट थी आप? पहले तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं थी, मुझे बहुत डर लग रहा था। पर हमारे डायरेक्टर सर ने जैसा कि हमें बताया था कि अगर हमसे कोई गलती होगी तो वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, अच्छा। इसलिए मैं कॉन्फिडेंट होकर वहाँ स्टेज पे बोल पाई। तो आपके कॉन्फिडेंस के पीछे आपके डायरेक्टर सर इंजीनियर राजेश सहनी का सपोर्ट था। जी, तो ये सपोर्ट सिर्फ आपको मिलता है या सारे स्कूल के बच्चों को मिलता सारे है? स्कूल के बच्चों के। स्कूल के सभी बच्चों को मिलता है। क्या कहते हैं वो बच्चे जब डरते हैं तो क्या कहते हैं राजेश सहनी? सर कहते हैं कि डर के आगे जीत है, कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। जो डर गया वो मर गया, और आपको मरना नहीं है। ठीक है, आप अपना नाम बताइए ज़रा। मेरा नाम तनुश्री है। तनुश्री है। तनुश्री जी, आपने स्टेज पे एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया अपने एंकरिंग के माध्यम से, क्योंकि एंकर जो होते हैं ना, वो प्रोग्राम को शुरू होने से पहले उसकी रूपरेखा बता देते हैं, जिसको सुनकर लोग उत्सुक होते हैं कि हम देखें क्या होता है, और प्रोग्राम के बाद भी वो एक तरह से बताते हैं, डिटेल्स बताते हैं क्या हुआ। तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं, बारीकियाँ होती हैं, कहाँ से सीखा आपने ये डिटेल्स? ये मैंने अपने शिक्षकों से सीखा। हमारे डायरेक्टर सर बोलते थे कि कभी भी डरना नहीं चाहिए। हमारे प्रिंसिपल सर ने हमें ट्रेनिंग दिया और जिससे हम बहुत कॉन्फिडेंट हुए। ये एंकरिंग की ट्रेनिंग कितने दिनों की हुई है आपकी? लगभग 10 या 15 डेज। 10 या 15 डेज़ की। इसमें आप इतने कॉन्फिडेंट हो सके कि आप 2000 लोगों के फेस कर सकें। जी, चलिए, इस बात करेंगे। हम एक और एंकर हैं हमारे साथ। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शाम्या परवीन है। शाम्या, आप सेंट जोसेफ स्कूल की एक स्टूडेंट हैं, तो आपको इतनी अच्छी ट्रेनिंग किसने दी कि आप स्टेज पे जाके इतनी अच्छे से अनाउंसमेंट कर सकें? हमारे टीचर्स ने दी सर। टीचरों ने दी। क्या क्या ट्रेनिंग मिलता है आपको एंकरिंग के अलावा यहाँ? सर एंकरिंग के अलावा इधर डांस, किट एंड प्ले, बहुत चीज़। अच्छा, तो जैसे कि लड़कियों को पीछे रखा जाता है जनरली, अभी भी ऐसे समाज तो भी सुधरा है, लेकिन एक हकीकत है ये। तो आपके स्कूल, आपके प्रिंसिपल्स, आपके टीचर्स, आपके डायरेक्टर्स कितने सहयोग करते हैं कि आप आगे जा सकें? सर वो लोग बोलते हैं कि हमें बहुत प्राउड होता है अपना स्कूल देखकर कि यहाँ मतलब हम लोग को भी बहुत खुशी होती है कि हमारे स्कूल के डायरेक्टर ऐसे हैं जो लड़कियों को बहुत हौसला देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो आप अपने स्कूल को लेकर गौरवान्वित महसूस करती हैं? यस सर, बहुत। जैसे कि देखा आपने, ये वो होनहार हैं, वो रत्न हैं जो सेंट जोसेफ के रत्न हैं। अब ये 9 रत्न हैं या ज़्यादा हैं, ये देखना पड़ेगा, लेकिन ये सेंट जोसेफ के रत्न हैं, और अपने परफॉर्मेंस से, अपने कॉन्फिडेंस से इन्होंने स्टेज पे और देखने वालों को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि साहेबगंज में इस लेवल की कॉन्फिडेंस, इस लेवल की सक्सेस प्रोग्राम और इस लेवल के सक्सेस अनाउंसमेंट और एंकरिंग बच्चे कैसे कर सकते हैं। साहेबगंज समाचार की टीम ने इस मौके पर सेंट जोसेफ स्कूल के डायरेक्टर इंजीनियर राजेश सहनी से भी बात की और जाना कि वो बच्चों को किस तरह से हौसला देते हैं और कैसे उन्हें आगे बढ़ने में प्रेरित करते हैं। देखिए उनसे हुई ये खास बातचीत। साहेबगंज समाचार की टीम पहुंची है सेंट जोसेफ सेकेंडरी स्कूल। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी हमने बच्चों से बात की। अब सभी बच्चों ने एक ट्रेनर का नाम लिया, इंजीनियर राजेश सहनी, जो इस स्कूल के डायरेक्टर हैं सेंट जोसेफ स्कूल से। हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर उन्होंने इस बच्चों को कैसे ट्रेनिंग दी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल साहेबगंज समाचार में। नमस्कार सर। ये बच्चे, इतने सारे बच्चे थे और इनको एक नई चीज़ की ट्रेनिंग दे रहे थे कि कैसे लोगों को फेस करना है स्टेज पे, कैसे आपको कॉन्फिडेंट रहना है। ये छोटी चीज़ नहीं है। इस पे आप हमें ज़रा बताइए कि इन बच्चों के साथ आपने कैसे ट्रेनिंग की। देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ कि टैलेंट हमारे गांव की पगडंडियों पे चलता है और हर एक बच्चे में टैलेंट होता है। जिस दिन उस बच्चे के अंदर से डर निकल गया वो कुछ भी कर सकता है। देखिए, एंकरिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कॉन्फिडेंट से आता है, और कॉन्फिडेंट तब आता है जब बच्चों के अंदर से डर निकल जाए। जब मैं बच्चों का ट्रेनिंग करवा रहा था तो बहुत चीज़ों में मुझे काम करना पड़ा। बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, हाथ का मूवमेंट कैसा होना चाहिए, माइक कैसे पकड़ना चाहिए। और वो कहीं ना कहीं जब मैं स्कूल टाइम पे था या कॉलेज टाइम पे था तो मुझे वहां से जो सीखने को मिला। देखिए, हर इंसान जब माइक पहली बार पकड़ता तो घबराता जरूर है। मैं भी अपने स्कूल और कॉलेज में घबराया था। मेरे भी शिक्षक उस समय सहयोग किए, समझाए थे। उस कॉन्सेप्ट को ही लेकर मैं यहाँ आ गया। मैंने देखा कि हमारे बच्चे जो गलती कर रहे हैं उसको कैसे सुधारा जाए। और सबसे अहम बात, मैंने अपने बच्चों को एक चीज़ बोला था कि तुमसे अगर स्टेज पर कोई गलती अगर होगी
तुम्हारे माँ बाप या फिर तुम्हारे आस पड़ोस के लोग तुम्हारे आलोचनाएं करेंगे, ठीक है उसको हो सकता है, लेकिन तुम्हारा डायरेक्टर तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। अगर तुम सक्सेस हुए तो तुम हो, अगर तुम फेलियर हुए तो मैं तुमसे तुम्हारे आगे खड़ा हूँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। बच्चों में कॉन्फिडेंट आया, जैसे बच्चे बता रहे थे कि पहली बार स्टेज पे गए हेजिटेशन हुआ, और फिर उन्होंने जब एक बार जब रिदम पकड़ा तो मुझे इतनी खुशी हुई है कि स्कूल के बच्चे कितने बड़े मंच का संचालन कर रहे हैं और गर्ल्स और बॉयज दोनों टीम मिल के कर रहे हैं। जी, साहिबगंज समाचार की टीम हम वहाँ स्वयं मौजूद थे जब आप ये प्रोग्राम कर रहे थे, और हमने आपको देखा कि जहाँ पे एक फेलियर हुई कि एक टीम तैयार नहीं थी, ड्रामे की टीम, और बच्चों ने अनाउंस कर दिया था गलती से, वहाँ पे आपने अपनी जिम्मेदारी लेके उसको बेच लिया, जो एक ट्रेनर की बहुत बड़ी खूबी है। तो इन बच्चों में आपने टैलेंट कैसे पाया कि कौन बच्चे इस एंकरिंग को कर सकते हैं बेहतर से, क्योंकि आपके पास लगभग 1000-1200 बच्चे हैं, इसमें से इन लोगों को आपने चुना किस तरह से? देखिए, सबसे पहले मैंने ये पता किया कितने बच्चे इच्छुक हैं। देखिए, टैलेंट हमारे पास 1100 बच्चे हैं, तो बहुत सारे बच्चों में टैलेंट हो सकता है। मैंने पूछा कि इच्छुक कितने हैं, क्योंकि देखिए इच्छा शक्ति एक बड़ी शक्ति होती है, और किसी बच्चे में कोई कार्य करने का इच्छा होना तो कार्य निश्चित तौर पर कर सकता है। तो इच्छुक बच्चे हमारे पास 15 से 20 बच्चे ऐसे आए जो इच्छुक थे, फिर उनको हम लोगों ने बात की। कुछ ऐसे ही बच्चे थे जो इच्छा थी एंकरिंग करने के, पर डर था, बहुत सारे सवाल थे मन में, उस चीज़ को हम लोगों ने दूर किया, और इतने ही बच्चों को मैंने ट्रेंड किया, क्योंकि जाहिर सी बात है आप 100 बच्चे को तो भाई एंकरिंग में ट्रेंड नहीं कर सकते हो, जितना आप कर सकते हो उतना आपने किया। तो इस तरह का साहिबगंज में जो आपने प्रोग्राम किया उसके बाद एक चर्चा का विषय है, हर जगह हम कहीं भी बैठ रहे हैं तो चर्चा का विषय है, कितने शानदार प्रोग्राम का सफल आयोजन, और उसमें बच्चों द्वारा स्टेज को संभालना और एंकरिंग करना, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। जो और बच्चे देख रहे हैं जो अभी आपके स्कूल का पार्ट नहीं है, उनके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, जो बच्चे किसी भी स्कूल में हो, मैं देखिए साहिबगंज में बहुत सारे स्कूल है, नए भी खुल रहे हैं, किसी भी स्कूल में है, आप अपने हक को पहचानिए। शिक्षा सिर्फ कलम कॉपी एक क्लासरूम की दीवारों से नहीं आती। शिक्षा एक ओवरऑल नॉलेज है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम होने चाहिए, खेल कूद का कार्यक्रम होना चाहिए, समाज में अगर कुछ ऐसा घटना घट रहा है समाज हित में बच्चों को एक संदेश देना चाहिए। जैसे हम लोगों ने मंच से संदेश दिया कि बच्चों को कि आपको हेलमेट का इस्तेमाल करने, ड्रामा का माध्यम दिया, हमने नॉन टीचिंग को रेस्पेक्टफुल स्टेज पे बुलाया। ये बच्चों का संस्कार मैं दे रहा हूँ, यही शिक्षा है। बच्चे किसी भी स्कूल में पढ़े, मैं कहता हूँ कि आप स्टूडेंट सामाजिक हित में कार्य करें। दूसरा, जो लड़कियां हैं, खास करके मैं बात कर रहा हूँ, जो बच्चियां हैं हमारे स्कूल में और बाकी स्कूल में जो पढ़ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि बच्चियों का एडमिशन मेरे स्कूल में हो। मैं लड़कों का हो या नहीं हो, मैं उतना खास करके मैं बच्चियों पे कॉन्सेंट्रेशन करता हूँ कि आज भी मुझे कहते हुए दुख होता है कि इसी साहिबगंज प्रखंड में, चाहे मुजफ्फरपुर जिला में, चाहे बिहार में, चाहे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, बहुत सारे ऐसे परिवार है जो अपने बेटे को अच्छे स्कूल में भेजते, जो रियलिटी है, और बच्चियों को सोचते हैं कि नॉर्मल स्कूल में भेजते। पर मैं इस स्कूल को एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूँ कि लड़कियों के लिए मुझे बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना है, और एडमिशन चार्ज भी मुझे हाई नहीं रखना है। मैं लड़कों का एडमिशन चार्ज हाई रखा हूँ, लेकिन लड़कियों का एडमिशन चार्ज मैंने बहुत मिनिमम, ना के बराबर में एडमिशन चार्ज है। और मैं साहिबगंज के लोगों से ये अपील करता हूँ कि आप अपने बच्चियों का, अगर ये चाह रहे हैं कि बच्चियां आपके ऊपर बोझ है, उनके पढ़ाई अगर बोझ है, तो आप सेंट जोसेफ स्कूल में आइए और इंजीनियर राजेश कुमार संयुक्त डायरेक्टर उनसे मिलिए, और मैं सारा जो सिस्टम मैं संभाल दूंगा, बस बच्चियों को पढ़ाइए। यही मेरा संदेश। हमारे चैनल से बात करने के लिए धन्यवाद।